दूर दूर से मंगाए गए थे। उनको तराशने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो कारीगर होते हैं, मजदूर होते हैं, उसको बनाने वाले होते हैं, वो बनाने में लगे हुए। एक पत्रकार महोदय उन सभी की मानसिक दशा को अध्ययन करने के लिए उनके पास जाते हैं और जाकर के एक मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हैं आप? तो उसने जो जवाब दिया वो विचार करते रहना। वो कहता है 2 जून की रोटी कमाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं। 2 जून की रोटी कमाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। फिर उसी के थोड़ी दूरी पर दूसरा मजदूर लगा हुआ था। उससे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है कि हम तो जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जैसे तैसे कुछ न कुछ तो करना ही है, इसलिए हम अपना कार्य करके जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। बहुत ठीक। फिर थोड़ी आगे जाकर के एक व्यक्ति वहां पर भी वह भी वही कार्य कर रहा था, पत्थर तोड़ने का, और उससे जाकर के पूछते हैं, श्रीमान आप क्या कर रहे हैं? ओह, बड़े उत्साह के साथ गर्दन ऊंची करके कहता है कि आपको पता नहीं, मैं एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। आपको पता नहीं, मैं एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, और वो मंदिर ऐसा मंदिर होगा जिसको दुनिया के लोग देखने आएंगे। सज्जनों, विचार करने की बात है। अगर विचार की और कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन तीनों व्यक्ति समान हैं। विचारधारा में अंतर है कि नहीं? एक व्यक्ति केवल 2 जून की, उसका जीवन कितना है? केवल 2 जून की रोटी कमाने तक। और दूसरा कह रहा है कि मैं तो जिंदगी के दिन भी पूरे, और एक बड़े उत्साह के साथ कह रहा है कि देखना, मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं, जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन देश विदेश के लोग इसको देखने। इसी तरह से इस संसार के अंदर 3 प्रकार के लोग रह रहे हैं। एक तो इस संसार को कह रहे हैं कि अस्ति है, और एक कह रहा है दुरुस्ति, और एक कह रहा है स्वस्ति। अस्ति का अर्थ है कि संसार है, इसमें मैं भी आ गया हूं और मुझे जीना है। दूसरा दुरुस्ति, इसमें दोष देखने में लगा है। अगर आप 1 से 4 लोगों से मिलेंगे, और कैसे हाल है? अरे कट रही है जीवन। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर मनुष्य जीवन में ही तुम्हारी कट रही है तो गाय भैंस बनकर के ज्यादा अच्छी कटेगी? है विचार की बात कहती। तो उनके लिए पूरा संसार दुरुस्ती है। और कुछ लोग जो कह रहे हैं कि हम दुनिया में निर्माण करने के लिए आए, कुछ बनाना चाहते हैं, और कुछ लोगों को पथ दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोग स्वस्ति मार्ग पर चल रहे हैं। इन्हीं विचारधारा को लेकर के मंत्र कहता है, स्वस्ति पंथा अनुचरे सूर्या चंद्र मसाले पुनर्दंता जानता संग में। अस्ति है दुरुस्ती, जो दुनिया के लोगों में दोष निकालने के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। अच्छा, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। इस दुनिया में आशावादी लोग अधिक हैं कि निराशावादी लोग अधिक हैं? आशावादी। फिर बात वहीं अटक जाएगी कि दुखी लोग ज्यादा हैं कि सुखी लोग ज्यादा हैं? दुखी। अच्छा बताओ, आशा में जीना चाहिए कि निराशा में? दोनों बातें बहुत ठीक नहीं। आशावादी, निराशावादी, और एक यथार्थवादी। आशावादी, बहुत सारे लोग आशाएं लगाते रहते हैं कि हमारे बेटे कलेक्टर हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम घरपति हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और करते कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग भी दुनिया में धोखे में रहते हैं। कुछ लोग निराशा में रहते हैं, सब कुछ है लेकिन फिर भी रोते रहते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, उनके पास किसी प्रकार की आज वर्तमान में कोई कमी नहीं है, सारे सुख ऐश्वर्य परमेश्वर ने दिए हुए हैं,
लेकिन जब मिलोगे अरे इधर हो रही है, कुछ नहीं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा कार्य मिला हुआ है लेकिन वो अपने कार्य की बुराई करेंगे, अरे ये भी कोई कार्य है। ऐसे लोग निराशावादी हैं और ये जीवन में कभी सुखी। अच्छा, परमेश्वर ने पूरे दुनिया को सुख में बनाया है, लेकिन इसमें रहने की कला व्यक्ति को आनी चाहिए, रहना सीखना पड़ता है। अगर रहना नहीं सीख पाया तो जीवन में सारा सामान तो आपके पास इकट्ठा हो जाएगा लेकिन आपके पास सुख हो। और जो निराशावादी लोग होते हैं, एक विधवा मां थी और विधवा मां का एक बेटा था और एक उसकी बहन थी। तो वो बेटा बड़ा दुखी रहता था कि हमारा परिवार बहुत छोटा है। भाई गांव समाज में जाकर के देखता था कि किसी के परिवार में 10-10, 20-20 लोग हैं और हमारा परिवार बहुत सीमित है। तो एक दिन अपने गुरुजी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी ने पूछा और बेटे सब ठीक हैं? बोला है तो सब ठीक, लेकिन परिवार बहुत छोटा है, हम 3 ही लोग तो हैं। तो गुरुजी ने समझाया, धैर्य रखो, कुछ समय आएगा 3 के 4 हो जाओगे, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी। अच्छा 3 के 4 हो जाओगे कि नहीं? लेकिन निराशावादी लोग होते हैं, कहीं कहीं से सूत्र ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी बात तो सही है, लेकिन मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी बहू आ जाएगी, लेकिन बहन का भी तो विवाह हो जाएगा, तब तक बहन चली जाएगी। सही है, दीदी रहेगी। अरे तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, ईश्वर और भी तो कृपा करेगा, बहू की गोद भरेगी और फिर 3 से 4 हो जाओगे। उन्होंने कहा गुरुजी बात तो ठीक है, तब तक माँ का भी तो मनी ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसे जो लोग निराशावादी होते हैं, दुनिया में ऐसे लोगों को कोई समझा नहीं सकता। उन्होंने कहा फिर ठीक है भाई, अब मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं। अरे 3 बनाए हैं, 3 कोई कम थोड़ी है, 3 से तो पूरी दुनिया चल रही है, सृष्टि का सारा क्रम चल रहा है। तो निराशावादी विचारधारा को अपने जीवन से निकाल दो।